बच्चों, आज आपको हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर आपका 12 अर्थात चैप्टर नंबर 12 चलेगा और इसका पाठ का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। लेसन की नेम क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। और आज डेट कितनी है? 6 और पार्ट इसका मैं पहला पार्ट करा रहा हूँ। ये डेरिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, पूरे चैप्टर में घूमेगा और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। और ये हेडिंग थोड़ी इसकी लंबी है, इस हेडिंग को देखेंगे। अब आज इसमें क्वेश्चन इस तरह का आएगा, जो मैंने हेडिंग डाली है ये हेडिंग ही क्वेश्चन है आपके लिए। एक्सप्रेशन फॉर द अल्टरनेटिंग वोल्टेज डेवलप्ड बिटवीन द एंड ऑफ द कोयल इन वेयरिंग अबाउट द ऑन एक्सिस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये हो गया है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक हमारी जो कुंडली है वो गतिमान है, उसके स्रों के बीच अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस होती है, उसका हमें व्यंजक निकालना है। अब बात आती है, जब कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये कुंडली घूमने लगती है, ये कुंडली रोटेट करने लगती है। जब ये रोटेट करने लगती है तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। इंड्यूस ईएमएफ किससे प्रोड्यूस होता है? क्योंकि इसमें चुंबकीय मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो रेट होती है वो इंड्यूस ईएमएफ के बराबर होती है। इंड्यूस ईएमएफ से हमारी अल्टरनेटिव वोल्टेज कैलकुलेट होती है। तो अब हम क्या देखेंगे, पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड बना लिया। जैसे जो हमारी थ्योरी थी हम जानते हैं, यूनिफॉर्म जो लाइन ऑफ फोर्स हमारी शो दिखा रही हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही हैं। इसमें एक रेक्टेंगुलर हमने कोयल बनाई है PQRS, इसमें करंट फ्लो हो रही है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये गतिमान होती है, जैसे रोटेट करती है तो रोटेट होने से फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होने से इंड्यूस करंट फ्लो हो जाती है, जिसे कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ओके, ये तो इसकी थ्योरी मैंने आपको बता दी। अब इसमें देखिए, हमें जैसे हमने डायग्राम बनाया है उसी डायग्राम को हमें कंसीडर करना होता है। कैसे? व्हेन द कोयल PQRS कोयल इज रोटेटेड द मैग्नेटिक फ्लक्स, इसे हम रोटेट करते हैं। तो जब रोटेट करेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इट बिगेन टू चेंज। तो इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना शुरू हो जाएगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना शुरू होगा तो हमें सपोज करना पड़ेगा, सपोज इन टाइम टी टाइम में कोयल रोटेट थ्रू एन एंगल थीटा। सपोज करो टी टाइम में जो हमारी कोयल है ये थीटा एंगल फॉर्म करती है। एरिया ऑफ द कोयल इज ए, मतलब एरिया जो कोयल है वो क्या है, कैपिटल ए है। एंड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फ्लक्स इज 5B। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है और उसका फ्लक्स है 5B। इसे 5B से ध्यान से जानेंगे, 5B है। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कोयल इज गिवन बाई 5B इक्वल टू B डॉट ए। जब हम स्केलर है A डॉट B या B डॉट ए का स्केल प्रोडक्ट क्या होता है, AB cos थीटा। जब ये रोटेट करती है तो इसमें एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो जो हमारी थीटा और जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी होती है वो थीटा अपॉन टी होती है। तो इससे थीटा की वैल्यू निकालेंगे, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। तो अब हम इस चीज़ को यहाँ हमने माना है कि इफ़ द एंगुलर, इसको थीटा की रखेंगे, इफ़ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कोयल इज ओमेगा देन ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी और थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। तो 5B इक्वल टू BA cos ओमेगा टी। अब क्या करा, ये टाइम के साथ वेरी करती है, जो हमारा फ्लक्स होता है वो भी टाइम के साथ वेरी करता है। तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, देन तो d5B अपॉन dt इक्वल टू -BAW साइन ओमेगा टी। जो हमारा साइन का है, कॉस का इंटीग्रल क्या करा, कॉस का समाकलन डिफरेंशियल साइन होता है माइनस में ओमेगा टी। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें n टर्न होते हैं कोयल के अंदर, तो फॉर n टर्न तो हमने n टर्न से इसकी मल्टीप्लाई कर दी।
तो n टर्न से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे डी फाई बी अपॉन डी टी इक्वल टू एन बी ए डब्लू साइन ओमेगा टी हो गया हमारा। तो फैराडे लॉ ने हमें ये बताया था कि फैराडे लॉ जो हम सीखा था हमने कि फैराडे लॉ ये बताता है ई इक्वल टू होता है माइनस एन डी फाई बी अपॉन डी टी। ये डेफिनेशन है फैराडे लॉ की। और इसमें जो मैक्सिमम वोल्टेज इंड्यूस ईएमएफ होता है मैक्सिमम वो एन बी ए डब्लू होता है, एन बी ए डब्लू। तो इसमें इसको तो हमने कहा एन बी ए डब्लू, इसको कहा हमने ई, तो ये दोनों वैल्यूओं को यहाँ पुट कर देंगे जो फैराडे के नियम से। सो ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड इज इक्वेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ द कोयल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको तैयार करना है। ओके, ज़्यादा लंबी थ्योरी नहीं लिखाई है, बहुत सिंपल वे में थ्योरी है। पहले हमने ये बताया इसमें कि ये जो है हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये कोयल घूमती है तो फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स चेंज होता है तो कैसे, माना टी टाइम से थीटा एंगल फॉर्म होता है, तो उसमें एरिया कोयल का ये है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो उसमें चेंज होता है फाई बी इक्वल टू बी डॉट ए, इसको लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा। यहाँ थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे क्योंकि हम जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी। थीटा की वैल्यू को थीटा इक्वल टू ओमेगा टी वो यहाँ पर रख देंगे, तो हमारा जो फ्लक्स आ जाएगा बी ए कॉस थीटा, जो कि हमारा फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होता है, तो इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के सापेक्ष में डी फाई बी अपॉन डी टी। तो इसका साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस का इंटीग्रल माइनस साइन होता है। ओमेगा हमारा कांस्टेंट है, टी हमारा टाइम वेरिएबल है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। साइन कॉस का साइन हुआ ओमेगा टी इंटू ओमेगा आगे हमारा। ये हमारी जो हमारी एक कोयल के लिए करा हमने एक राउंड के लिए एक टर्न के लिए हमें हमारे एन टर्न के लिए करना है फॉर एन टर्न, तो एन माइनस एन से दोनों साइड में हमने मल्टीप्लाई कर दी है। तो फैराडे लॉ से हमने लिखा है ई इक्वल टू ये और ई नॉट इक्वल टू ये। ई नॉट क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज है। तो इन दोनों वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में रख दिया, तो हमारी ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसे कहते हैं इट इज़ द इक्वेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ द कोयल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसे तैयार करना है, इसे याद करना है, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आएगा बच्चों। अब इससे आगे चलते हैं। हमने आपको लिखाया था, अभी इक्वेशन प्रूव कराई थी, तो मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ की डेफिनेशन क्या होती है वो हम आपको बताते हैं। इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ की हम कैसे डेफिनेशन बनाएं, तो देखिए इफ़ साइन ओमेगा टी, अगर जो हमारा साइन एंगल है, साइन एंगल की अगर वैल्यू हम 1 कर दें, अगर अर्थात 1 का मतलब 90 डिग्री कर दें, तो उसमें हमारा ईएमएक्स जो होगा वो ई नॉट होगा। ईएमएक्स जो होगा हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ वो ई नॉट होगा। इसे हम ये मैथमेटिकल फॉर्म में कहा। इस मैथमेटिकल फॉर्म को हम लैंग्वेज में कहना चाहेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कोयल रोटेटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड चेंज कंटिन्यूसली विद टाइम। इसका मतलब होता है इन मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होता है रोटेट करते समय मैग्नेटिक फील्ड में टाइम के साथ चेंज होता है। इसे हम मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। याद हो जाएगी, सिंपल है। अच्छा, अब इसमें देखो दूसरी डेफिनेशन आपको बताते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अल्टरनेटिंग वोल्टेज में आपको क्या करना है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है हमारी, इसमें आपको तैयार करना है। अल्टरनेटिंग में इसकी ये डेफिनेशन है अल्टरनेटिंग वोल्टेज की। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की डेफिनेशन को आपको तैयार अवश्य करना है, क्योंकि डेफिनेशन भी आ जाती है, इसमें डेफिनेशन आ जाती है ALTERNATING अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, अब देखिए अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होता है कि ये साइन वेव के फॉर्म में चलती है। वोल्टेज हुज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज विद टाइम। जो इसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन टाइम के साथ वेरी करती है, एंड अटेन द सेम
many two, and the direction after the definite time of interval, डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद वो वापस रिन्यू होती है, इज कॉल्ड द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ओके, अब चलते हैं इन पीक वैल्यू ऑफ करंट। पीक वैल्यू ऑफ करंट में क्या कहेंगे? अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस बाय द कोयल रोटेटिंग in the magnetic field is maximum in the position of the coil. This maximum current is known as peak value of current. इसका मतलब हमने ये बता दिया कि जो अल्टरनेटिंग करंट होती है उसमें अल्टरनेटिंग करंट मैग्नेटिक फील्ड में वो रोटेट करती है और रोटेशन उसकी दो पोजीशन में होती है और दोनों पोजीशन उसकी मैक्सिमम होती हैं और उस मैक्सिमम करंट को हम पीक वैल्यू ऑफ करंट कहते हैं। ओके, अब इसमें आता है एक वर्ड होता है पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक टाइम। पीरियोडिक टाइम क्या है? जो हमारी साइकिल, जो हमारी साइन वेव होती है वो साइकिल फॉर्म में चलती है, वन साइकिल। तो वन साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम पीरियोडिक टाइम कहते हैं। तो इसे हम कैसे कहेंगे? द टाइम टेकन बाय द अल्टरनेटिंग करंट टू कंप्लीट ए साइकिल। क्या बताया? द टाइम टू टेकन बाय द अल्टरनेटिंग करंट इन कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल करने में जितना समय लगता है पीरियोडिक टाइम कहते हैं। ठीक है, अब पीरियोडिक टाइम आपका हो गया, पीरियोडिक टाइम टी इक्वल टू 2π/ओमेगा। इसकी यूनिट क्या होती है? सेकंड। ओके, अब इसमें दूसरा जो पॉइंट आता है वो फ्रीक्वेंसी का आता है। फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं एफ से और टाइम को इससे करते हैं टी से, टाइम पीरियड को टी से करते हैं। तो इसमें हम ये शॉर्ट में कह सकते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ द पीरियड ऑफ द टाइम ऑफ करंट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब जो टाइम अल्टरनेटिंग करंट का जो टाइम पीरियड होता है उसके रेसिप्रोकल को हम जो है फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यही कह सकते हैं 1 सेकंड में जितनी उसके नंबर ऑफ वाइब्रेट होती हैं, जितने नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन होती है 1 सेकंड में, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को हम एफ से डिनोट करते हैं, एफ इक्वल टू 1/t। तो हमने कहा द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम, द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द करंट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी W/2π, इसकी यूनिट कितनी होती है? हर्ट्ज। ओके, अब इसमें क्या करना आपको, होमवर्क में आपको बताता हूँ। होमवर्क में आपको क्या याद करना है? होमवर्क में डेरिवेशन ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ये डेरिवेशन मैंने आपको करा रखा है, इसको आप एक बार करके देखेंगे, अपने हाथ से प्रैक्टिस करेंगे उसकी। उसके बाद मैं आपको भी बता दूँ लेसन नंबर 11 में के जो हैं सॉल्व द न्यूमेरिकल 1 to 10, जो मैंने 1 से 10 तक मैंने तो सारे कराएं, लेकिन मैं 1 से लेकर 10 तक के जो न्यूमेरिकल हैं उनकी प्रैक्टिस कराएं। जो मैंने सॉल्व कराए हैं उन सॉल्व करे हुए को एक बार अपने हाथ से करके देखें। ये आपके लिए होमवर्क है, ये सबको करना है। इसकी कॉपी जो मैं आपको डेली होमवर्क की दे रहा हूँ, इसे कॉपी को आप एक साथ बनाते रहिए और डेट बाई बना करके जब स्कूल में आपको बुलाया जाएगा वो होमवर्क कॉपी आपकी चेक हो जाएगी। ओके।